हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। गाइस, आज यहाँ पर जो एक चैनल मैसेज हुआ है वो ये है कि ऐसा कौन सा सच है जो आप लोगों के सामने आ रहा है और हनुमान बाबा किसकी सच्चाई आप लोगों के सामने ला रहे हैं। ये कोई ऐसा सच है जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं और आपका जाना बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है किसी ऐसे पर्सन का हो जो आपके बहुत क्लोज है, या हो सकता है ये आपके खुद के अंदर का कुछ ऐसा सच हो जो आप अभी तक नहीं जानते। तो ये चैनल मैसेज है आज का कि हनुमान बाबा ऐसे कौन सा सच आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। गाइज, ये जनरल रीडिंग है। जो आप लोगों को से रेजोनेट हो उसे रख लीजिए, जो नहीं हो उसे जाने दें। और जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होते हैं और उनके चार्जेस आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। और हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश है यहाँ पर। हनुमान बाबा ऐसी कौन सी सच्चाई मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के सामने लाने वाली हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। मैं पहले यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस लूँगी और फिर हम उन्हें टैरो से क्लियर करेंगे कि आपको ऐसी डिवाइन गाइडेंस क्यों दी गई है। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए कौन सा सच जानना ज़रूरी है, कौन सी सच्चाई उनके सामने आ रही है। जी भोलेनाथ। मैं बाद में आपको कार्ड क्लियर कर दूंगी। यस, लाइव फोकस। एक और कार्ड प्लीज भोलेनाथ। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक का है हाई लर्निंग। ओके, तो चलिए हम बाकी कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड था ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके हार्ट चक्र की ब्लॉकेज, जो आपके हार्ट चक्र की ब्लॉकेज यहाँ पर थी, किसी के हार्ट चक्र में काफ़ी ब्लॉकेज थी जिससे वो ओपनली कम्युनिकेशन करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी और वो अपनी बात को सही तरीके से यहाँ पर बता नहीं पा रहे थे। तो उनके हार्ट चक्र की यहाँ पर हीलिंग की जा रही है और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आपने अपने जो मन में कुछ चीज़ें ऐसे बिठा कर रखी है और कुछ चीज़ें आपने अंदर रखी है, तो उनको बाहर निकालने के लिए बोला जा रहा है। उनको बोलने की ज़रूरत है, आपको अपने भार को कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डेफिनेटली किसी के मन में एक बोझ है, किसी के दिल पर एक काफ़ी भार है, तो उसको उतारने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि उसे सामने वाले से बोलना सीखें। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप बता नहीं पा रहे या आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर बोलने के लिए कहा जा रहा है आपको। उससे एक तो आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होगी, आपके जो ब्लॉकेज हो रहे हैं हार्ट चक्र में वो कहीं ना कहीं उसी वजह से है और आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं दूसरों के साथ, और ना ही आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आपको अगर यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज मिल रहे हैं, कोई संदेश मिल रहे हैं, तो आप उन्हें ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। तो आपको अपने एक भार को उतारने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरा है फोकस इंट्यूशन, यानी कि
आपको यहाँ पर अपने इंट्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो मैसेज मिल रहे हैं, जो आपकी इनर वॉइस है, अंदर की आवाज़ है, आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्राउन चक्र काफ़ी ओपन है, तो आपको मैसेज मिल रहे होंगे यूनिवर्स की तरफ से, और यहाँ पर आपको इंट्यूशन पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। आपको इनर वॉइस सुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर सभी कार्डों से अधिकतर अपने एक लाइफ पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने इंट्यूशन पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। और जो अभी तक यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो ये है कि शायद आप बाहर की उलझनों में ज़्यादा उलझ रहे हैं। यहाँ पर आप अपने इधर उधर के उसमें ज़्यादा उलझ रहे हैं, ज़्यादा दौड़ भाग में, ज़्यादा बाहर की चीज़ों में। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप उन चीज़ों पर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, और अपनी इनर वॉइस को सुनने में आप लोग यहाँ पर नाकाम हो रहे हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जितनी चीज़ें आप बाहर से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आप अंदर से सुनने की कोशिश करें कि आपकी इनर वॉइस आपसे क्या बोल रही हैं। और इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो कोई किसी की इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेट आसानी से कर लेते हैं यूनिवर्स के साथ, तो आपको उसी पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको एक बार बार यही एक मैसेज आ रहा है कि आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए चुना गया है। यहाँ पर डेफिनेटली आप एक लाइट वर्कर हैं, और आप यहाँ पर दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पर चुने गए हैं कि आपको दूसरों को रास्ता दिखाना है यहाँ पर। यानी कि किसी तरह से, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप यहाँ पर हमेशा दूसरों के आइडल बने रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक ऐसी अचीवमेंट हासिल होगी कि जहाँ लोग आपको देखकर यहाँ पर सीखना चाहेंगे कि वो आपकी जैसा बनने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ के लिए यहाँ पर चुना गया है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भटके हुए लोग हैं, और जो अभी भी कई उलझनों में उलझे हुए हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं, उनको यहाँ पर उजाले की तरफ लाने के लिए आपको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। यानी कि आप एक लाइट वर्कर हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ पर यहाँ पर फोकस बनाना है, अपनी लाइफ को एक ऐसे रास्ते पर ले जाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे, इंट्यूशन पावर को डेवलप करेंगे, आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे आप यहाँ पर, तो आप खुद को एक ऐसे रास्ते पर पाएंगे कि जहाँ पर आप काफ़ी लोगों की हेल्प करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की हेल्प हो। आप किसी को गाइड कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, और चाहे वो कोई भी माध्यम हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं आप मेडिटेशन सिखा सकते हैं दूसरों को, आप अध्यात्म के रास्ते में। अब इसके बहुत सारे अदर रास्ते हैं, तो आप वो कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपको अपने यहाँ पर हीलिंग करने की ज़रूरत है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था कि हाई लर्निंग। तो डेफिनेटली आप किसी ऐसी चीज़ों को सीख रहे हैं, और एक हाई लर्निंग के प्रोसीजर में हैं आप इस टाइम, कि जहाँ पर आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है, और उन चीज़ों को फिर आगे लोगों में बांटना है। आप उस चीज़ को अपने पास यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, आपको यहाँ पर बांटने के लिए कहा जा रहा है। आपको चुना उसी के लिए गया है, क्योंकि आपको उसे लोगों को देना है। जो भी यहाँ पर आपके पास ज्ञान है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी फील्ड का हो, जो भी आपके पास यहाँ पर ज्ञान है, वो आपको यहाँ पर बांटने के लिए कहा गया है। तो आप तभी यहाँ पर दूसरों को ज्ञान बांट पाएंगे, तभी लोगों को कुछ दे पाएंगे, जब पहले आपके पास खुद भरा हुआ हो। और उसे भरने के लिए आपको यहाँ पर अपने ऊपर फोकस्ड रहना है, अपनी लाइफ पर फोकस्ड रहना है। आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और पीस में रहिए, शांति में रहिए, कुछ देर मेडिटेशन करें यहाँ पर। और
जानने की कोशिश करें कि जो ज्ञान और जो विजडम आपके पास है, जो चीज़ें आपके पास है, वो किस तरह से आप दूसरों में बांट पाएँ, किस तरह से आप लोगों की जीवन में उसका सदुपयोग कर पाएँ और किस तरह से उससे लोगों का जीवन सुधार पाएँ। तो ये आपको कहा गया है। आगे देखते हैं कि टैरो से कि आप लोगों के लिए ये गाइडेंस क्यों आई है। आप लोगों के लिए जो हायर लर्निंग का प्रोसीजर है, आप ऐसा क्या सीख रहे हैं या ऐसा क्या लर्न कर रहे हैं, क्यों आपके लिए ये मैसेज आए हैं, उसे हम टैरो से क्लियर करेंगे। तो देखते हैं कि हनुमान बाबा यहाँ पर और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और जानते हैं कि वो क्या कौन सी सच्चाई है जो सामने लेकर आ रहे हैं। हर हर महादेव, गाइड कीजिए महादेव, गाइड कीजिए भोलेनाथ। यहाँ पर जो एक मैसेज चैनलाइज हो रहा वो ये है कि अभी इस कार्ड से जो हमने देखा था इंट्यूशन की पावर, तो डेफिनेटली आप लोगों को पहचानने में काफ़ी अच्छे होंगे। आप पहचान पाते होंगे लोगों को कि वो किस तरह के हैं। इंट्यूशन आपको पहले मिल जाती है किसी को भी देखकर कि वो उस चीज़ के लिए सही है या नहीं है, चाहे वो आपके बिजनेस में हो और चाहे जिस फील्ड में भी हो आप। वहाँ पर कुछ लोग अगर आपको ऐसे मिलते हैं जिनकी एनर्जी सही नहीं है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पर देख पाते होंगे और आप फिर ये सोचते होंगे कि आपकी जो ये चीज़ें हैं वो आपको कैसे पता। तो ये आपके क्राउन चक्रा की वजह से है, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा ओपन है यहाँ पर और आप एक इंट्यूटिवली पर्सन हैं। तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है यहाँ पर और आपको उसे बढ़ाने की ज़रूरत है और वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। ओके, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। तो गाइस यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो चीज़ आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पहला कार्ड, उसके बाद रिवर्स में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कुछ लोगों की लाइफ में चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ख़राब थी और आपके पैसों पर किसी की नज़र और आप मतलब एक किसी तरह का कोई ऐसी रुकावटें कि आपके पास आता आता पैसा रुक जा रहा था, अवेयरनेस आ रही थी वो रुक जा रही थी, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी वो रुक जा रही थी, यानी कि किसी तरह के बनते बनते काम का रुक जाना। लेकिन अब वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, वो वापस चीज़ें अपने उसमें आ रही है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और आपका समय बदला जा रहा है यहाँ पर आपका। आप यहाँ पर देखेंगे कि और आपके पास यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफ़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ पर एक जानने वाली चीज़ है कि हनुमान बाबा आपको क्या ऐसा बताना चाहते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसका आपका जानना ज़रूरी है। तो वो ये है कि आप जो अभी तक सोच रहे थे कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आपके अचानक से काम रुक जा रहे हैं और पैसा आपके पास आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा है, या आता आता रुक जा रहा है, कहीं से भी आपकी डील्स होते होते रुक जा रही है और आप इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। आपकी एक आप जहाँ पर भी जाते होंगे और
वहाँ पर आप देखते होंगे कि आपकी डील फाइनल हुई है, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ से पता चलता है कि वो फाइनल नहीं हुई है। तो ये कहीं न कहीं किसी एनर्जी के कारण और किसी की बुरी नज़र के कारण या किसी तरह की एक नेगेटिव एनर्जी के कारण यहाँ पर हो रहा था। और ये व्यक्ति, ये कोई फीमेल है यहाँ पर, ये फीमेल एनर्जी ही है यहाँ पर। कोई ऐसी फीमेल है कि जो यहाँ पर काफ़ी जेलिसी रखती है आपसे, यहाँ पर आपकी लाइफ से, आपके अचीवमेंट से। और वो आपकी कोई अपनी ही है, आपकी फैमिली मेम्बर में हो सकती है, आपकी कलीग हो सकती है, और आपकी बिजनेस में। तो और वो कोई ऐसी लेडीज़ है, अगर हम इनकी एज देखने की कोशिश करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो इनकी एज यहाँ पर 45 अबव 60, बिल्कुल 45 अबव 60 के आसपास है। और बहुत अच्छी है, अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी, एक रिच पर्सनैलिटी है इनकी, और अपने एक सत्ताधारी कह सकते हैं इन्हें, कि हर चीज़ का वो अपने हाथ में लेना, और पूरे घर या बिजनेस या कहीं पर भी एक हर चीज़ की बागडोर अपने हाथ में लेना, इस तरह की इनकी कोई वो है कि वो हर चीज़ अपने हाथ में लेना यहाँ पर मतलब रखती है, और पसंद भी करती है। इस तरह की पर्सनैलिटी रखती हैं कि हर सब कुछ उनके हैंडओवर हो यहाँ पर, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, और या किसी पर हुकूमत हो, कुछ भी काम हो वो उनके उसमें होना चाहिए। तो वो इस तरह की है कोई लेडीज़। वो आपको यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी है उनकी, आपको हर चीज़ में टोकना, आपके ऊपर हर तरह का कंट्रोल, और कंट्रोल इस तरह का कि आपको इस चीज़ का भान ही नहीं है कि वो आप पर कंट्रोल कर रही है। कहीं ना कहीं बहुत प्यार से और ये जताकर कि वो आपका भला चाहती हैं, आपके साथ बहुत स्वीट हैं, और आपके फ़ायदे की बात कर रही है, आपके फ़ायदे के लिए कह रही हैं, और आपको इस चीज़ का मालूम ही नहीं है कि वो आप कंट्रोल कर रही है, आप उनके हिसाब से यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये सच्चाई हनुमान बाबा आपके सामने ला रहे हैं कि आप कंट्रोलिंग एनर्जी में हैं। इसीलिए जो ये मैसेज आए हैं और इनर वॉइस के, इंट्यूशन के, तो कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन है इस चीज़ की, कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस आपको बार बार गाइड कर रही है कि सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है। आप जिसकी बात सुन रहे हैं, जिसकी बात में आ रहे हैं, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर किसी मेल की एनर्जी फीमेल के लिए हो सकती है, और फीमेल के लिए मेल की एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस तरह की कंट्रोलिंग एनर्जी कि सब कुछ उनके हाथ में होना, मेहनत आपकी और काम उनका, इस तरह की ये कंट्रोलिंग एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर समय बदला जा रहा है, आपको बहुत जल्दी इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि वो आपको यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। आपको उस चीज़ से यहाँ पे बाहर निकलना है, और आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतना ही आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी यहाँ पर। तो धीरे धीरे आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, नया मौका आ रहा है, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, बिजनेस प्रपोजल मिल सकता है किसी तरह का। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जिस चीज़ को भी, वो प्रपोजल यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपके पास अवेयरनेस आ रही है, और यहाँ पर जो भी अभी तक आपने बहुत मेहनत की है लेकिन इसका फल आपको नहीं मिला है, तो यहाँ पर आपको इसका फल दिया जा रहा है। काफ़ी पैसा आ रहा है आपके पास, और आप काफ़ी लग्जरी लाइफ यहाँ पर जीने वाले हैं। यहाँ पर अवेयरनेस आ रही है आपके पास, प्रॉपर्टी आ रही है, और पैसा आ रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है आपके बिज़नेस में, आपका बिज़नेस यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। और एक
काफ़ी स्पीड पकड़ रहा है चीज़ें यहाँ पर, और ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास यहाँ पर हनुमान बाबा की। यहाँ पर खास करके आपका मंगल स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर काफ़ी। यहाँ पर आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आप जिन लोगों को यहाँ पर पहचान सकते हैं कि हाँ वो आपके एक हेटर्स हैं और आप पर आपकी चीज़ों पर बुरी नज़र रखते हैं, तो आप उनसे दूर हो रहे हैं। यहाँ पर आप खुद डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस में आ रहे हैं आप उनसे, और आप डिस्टेंस बना रहे हैं उनसे। और आप उन्हें, क्योंकि अभी तक जो मुझे इन कार्डों से एक वो आ रही है कि आपने अभी तक ना कहना नहीं सीखा है, आपने किसी चीज़ के लिए ना कहना नहीं सीखा है। तो अब यहाँ पर आप ना बोलते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से, और आप अपने लाइफ की बागडोर यहाँ पर खुद संभालते हुए मुझे दिख रहे हैं। चाहे वो आपकी फैमिली की हो, अभी तक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली को और आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर, लेकिन अब मुझे यहाँ पर आप खुद स्पष्ट रूप से कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। अपनी चीज़ों को अच्छे से खुद हैंडल करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और बहुत एनर्जी के साथ, पैशंस के साथ आप जो काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी पैशनेटिक एनर्जी दिख रही है। आप काफ़ी ऊर्जावान बनकर उसमें काम कर रहे हैं, और आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, धन संपदा, मतलब काफ़ी धन आ रहा है आपके पास। डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं ऐसे स्रोत बन रहे हैं कि आपके पास काफ़ी पैसा आ रहा है, और शायद कई स्रोत बन रहे हैं आपके पास धन आने का। और अगर जो कहीं रुका हुआ धन है तो वो भी आपके पास वापस आ रहा है, और अगर कोई आपका पैसा मारकर बैठा है तो वो भी वापस आ रहा है। डेफिनेटली जो मैं अभी तक यहाँ पर इन कार्डों को लेकर बोल रही थी कि किसी तरह से आपके ऊपर कोई बुरी नज़र है जिसकी वजह से आपके पैसे यहाँ पर रुक रहे हैं, और कोई ऐसी एनर्जी है जो कंट्रोलिंग कर रही है। बिल्कुल वो इनकी एक ऐसी एनर्जी डेविल एनर्जी है बिल्कुल, कि किसी का लाइफ नहीं देख सकते हैं कि एक हैप्पी लाइफ। वो आपकी और आपकी वाइफ की बॉन्डिंग को देखकर जेलिसी, आपकी एक अच्छी फैमिली को देखकर जेलिसी, यहाँ पर ये जेलिसी की बहुत एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो ये एक जेलिसी है किसी तरह की, और आपको कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पर। तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ की, आप खुद इस चीज़ को देखेंगे कि आप महसूस करेंगे उस एनर्जी को, और आप फील करेंगे कि हाँ आपको सामने वाला कंट्रोल कर रहा है, और आप इसमें एक्शन ज़रूर लेंगे। आप एक्शन लेते हुए दिखेंगे। द मैजिक, बिल्कुल आप पर यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से कहूँगी कि यहाँ पर आप पर कुछ ब्लैक मैजिक के इश्यूज भी किए गए हैं आपके कारोबार पर, आपकी लव लाइफ पर, और आप पर खुद यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक द्वारा क्रियाएँ की गई है यहाँ पर आपको कंट्रोल में करने के लिए, या मैनिफेस्टेशन की गई है आपको कंट्रोलिंग करने के लिए, वशीकरण इत्यादि, और काफ़ी रिचुअल्स किए गए हैं। लेकिन अब आप उनसे आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास डिवाइन पावर है, आप इंट्यूटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अब आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं यहाँ पर। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपके यही सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं हनुमान बाबा और माँ आदि शक्ति, कि जिसे आप अभी तक बहुत एक ऐसा व्यक्ति समझ रहे थे, उसकी सच्चाई आपके सामने आ रही है। आपको बहुत जल्दी इस चीज़ का पता चल जाएगा कि नहीं, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो आपसे दूर हो रहे हैं तो वो आपकी तरफ काफ़ी प्रेम लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है आने वाले वक्त में। आप लोग एक साथ होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं फिर से, जो भी लोग काफ़ी डिस्टेंस में आ चुके हैं, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर अपना काम कर रहा है, और डिवाइन का काम यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। बस एक लास्ट स्टेप बचा है, और वो यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आपने किसी काम का कोई भार उठाया है
उसे करने के लिए, तो आप उसे कंप्लीट करें। और अगर आपके मन में ये आ रहा है कि आप वो कर रहे हैं पर पता नहीं किस तरह होगा या नहीं, तो डेफ़िनेटली वो ज़रूर सक्सेस होगा यहाँ पर। और वो बस लास्ट बचा है, फाइनल होने को है, तो आप उसे फाइनल टचअप ज़रूर दें और आप उसे पूरा करें। तो आप देखेंगे जब वो पूरा हो जाएगा तो वो एकदम निखर कर आएगा और आपकी मेहनत यहाँ पर रंग दिखाएगी। डेफ़िनेटली आपकी यहाँ पर विशेष पूरी की जाएगी। आपके जीवन में एक ठहराव आएगा और आप हर चीज़ में यहाँ पर सक्सेस अचीव करेंगे। इसीलिए आपको, और आप यहाँ पर भी हमने डिवाइन गाइडेंस से देखा था कि आपके लिए लाइफ फोकस्ड का कार्ड आया था। तो यहाँ पर भी ये एक पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, एक फोकस्ड का कार्ड है, ये भी एक लाइफ फोकस्ड का कार्ड, कि आप यहाँ पर फोकस बना रहे हैं अपनी चीज़ों पर और अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं। और किसी भी तरह का कोई भी कार्य है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं और पैसों को लेकर कोई मैटर है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई मैटर है, तो आप उस पर फोकस कर रहे हैं, पूरी तरह से आपका ध्यान उसी पर है और आप उसको हैंडल करने के लिए जितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। और आपके इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि आपने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करके रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही है। आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी की जा रही है आपकी यहाँ पर। आपका जो भी यहाँ पर सपना है उसे यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये थे आज के संदेश। यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 चिट लूँगी यहाँ पर माता रानी की तरफ से और हनुमान बाबा की तरफ से, कि हनुमान बाबा ऐसा कौन सा संदेश आप लोगों के लिए भेजा है माता रानी की तरफ से। गाइस आपको शायद ही स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगी। ओके ओके, एक और चिट लेंगे हम यहाँ पर। तो ये पहला कार्ड था हमारा कि यहाँ पर अपनी किस्मत पर कभी भी शक मत करना, क्योंकि आपके दुश्मन अपनी हार का दुख कहीं दूर जाकर मनाने वाले हैं। यानी कि जिसमें मैं यहाँ पर जिसकी बात कर रही थी अभी तक कि कोई डेविलियस एनर्जी है और आप ऐसी फॉर्म में आने वाले हो, तो डेफिनेटली, क्योंकि अब आप अपनी परिवार की, कारोबार की और हर चीज़ की बागडोर अपने हाथ में लेने वाले हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि कभी भी इस चीज़ का रोना मत रोना कि मेरी किस्मत ख़राब है या मेरी किस्मत में ये नहीं है। तो डेफ़िनेटली आपकी किस्मत में बहुत कुछ है, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, जो मैंने पहले कार्ड में कहा था, और आप दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करेंगे। तो आपकी किस्मत में बहुत कुछ दिया जा रहा है। और ये देखकर, ये चीज़ें जानकर आपके जो हेटर्स हैं और जो ऐसे लोग हैं इवल आइज़ वाले, वो काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर और अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहेंगे आने वाले वक्त में। और वो अभी भी काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर कि आपने इन चीज़ों की बागडोर अपने हाथ में कैसे ली। और वो हैरान है इस चीज़ को देखकर कि आप कैसे हर चीज़ में, जो अभी तक उनके कंट्रोल में थे, हर चीज़ उनके हिसाब से कर रहे थे, वो अचानक अपने हिसाब से कैसे कर रहे हैं, अपनी कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, जो अभी तक बिना उनसे पूछे आप एक कदम नहीं रखते थे। आजकल अपनी फैमिली का, लाइफ का हो, चाहे अपने लिए हो, चाहे अपने कारोबार को लेकर स्टैंड हो, आप खुद ले रहे हैं। तो वो ये देखकर बहुत हैरान हैं और शॉक्ड हैं। तो वो परेशान भी हैं और दुखी भी हैं इस चीज़ को लेकर कि उनके हाथ से चीज़ें जाती हुई दिख रही है यहाँ पर। और दूसरा मैसेज है कि ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। तो डेफिनेटली किसी पर यहाँ पर माता रानी की काफ़ी असीम कृपा है। कोई यहाँ पर माता रानी का, माँ काली का, माँ दुर्गा का काफ़ी बड़ा भक्त है। और तो माता रानी उन्हीं से ये कह रही है कि वो आपसे बहुत प्रेम करती है और वो हर वक्त आपके साथ है, यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और वो आपके जीवन में एक ऐसा नया सवेरा ला रही है कि आप हर चीज़ में अचीवमेंट हासिल करेंगे
आप जो अभी तक एक एक पैसे के लिए परेशान थे, एक एक पैसों के मोहताज हो रहे थे और हर चीज़ से स्टक थे, परेशान थे, तो अब आपके जीवन में खुलते हुए रास्ते दिख रहे हैं यहाँ पर, और वो काफ़ी अचीवमेंट ला रही है आपके जीवन में। और ये कहा जा रहा है कि किसी की गलती को माफ़ करना है, क्योंकि ईश्वर को सब पता है। आपको यहाँ पर माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। जो यहाँ पर एक ये कार्ड आया था गाइस यहाँ पर, कि अपने दिल में जो बोझ है उसे उतारने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप किसी के बारे में यहाँ पर बार बार सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ ये करा, वो करा, और इसका काफ़ी बर्डन है आपके दिल पर। तो आपको यहाँ पर माफ़ करने की ज़रूरत है उस इंसान को, और अपना दिल हल्का करने की ज़रूरत है यहाँ पर। आप उन्हें यहाँ पर माफ़ करें, और फिर आपकी जो ब्लॉकेज हैं वो क्लियर होंगी यहाँ पर। और अगर आप दूसरों को माफ़ करेंगे तो वो आप ही के लिए सही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी वजह से क्रिएट होती है हमारे जीवन में, ब्लॉकेज हमारे जीवन में क्रिएट होते हैं। तो आप अपनी चीज़ों को हल्का कीजिए यहाँ पर, और अपने ब्लॉकेज को क्लियर करें। और आप भरोसा रखिए इस बात का कि माँ आपके साथ है, और माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। जो चीज़ आपकी है वो आपको ही मिलेगी, और माँ आपको डेफिनेटली आपको वो देगी। तो आपके जीवन में वो ज़रूर लेके आएंगी ये चीज़ें। जिस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है वो यहाँ पर पूरी कर रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन। तो ये थी आज की रीडिंग, और मैं रीडिंग को यहीं क्लोज़ करती हूँ। जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि एनर्जी को बैलेंस करना है, तो कुछ लेना है तो कुछ देना भी है। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखिए।